अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम सीखेंगे मार्कशीट बनाना। सही है, अब इस तरीके से यहाँ पे मैंने पहले बना रखी है। यहाँ पे जैसे नेम्स हैं स्टूडेंट्स के, ये उनके सब्जेक्ट के नेम्स हैं, ये उनके सारे मार्क्स हैं। हमें निकालना क्या क्या है: मार्क्स ऑब्टेन्ड, मैक्सिमम मार्क्स, मिनिमम मार्क्स, एवरेज मार्क्स, परसेंटेज मार्क्स एंड देन ग्रेड। ठीक है, तो मार्क्स ऑब्टेन्ड का जो फॉर्मूला है वो वही फॉर्मूला होगा जो एडिशन के लिए यूज़ होता है, इज इक्वल्स टू सम एंड देन उस मान के हम जितने भी मार्क्स उसने सारे सब्जेक्ट्स के जो ऑब्टेन किए हैं उसको ऐड करेंगे। तो उसके लिए इंग्लिश से लेके बायोलॉजी तक के जो सेल है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं एंड देन एंटर दबा लेते हैं। ठीक है, अब इसको मैं ड्रैग कर लेती हूँ ताकि मुझे फॉर्मूला बार बार पुट करना ना पड़े। मैक्सिमम के लिए इज इक्वल्स टू हम मैक्सिमम लिखेंगे, इज इक्वल्स टू मैक्स। अगेन इंग्लिश से लेके बायोलॉजी तक के जो मार्क्स हैं इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज देन एंटर, ड्रैग कर लेते हैं। मिनिमम की बहुत इजी फॉर्मूला है, इज इक्वल्स टू मिनिमम का मिन, MIN, एंड देन इंग्लिश से लेकर बायोलॉजी तक के जो मार्क्स हैं उस मान के हम सेलेक्ट करके एंटर दबा देते हैं। एवरेज मार्क्स इज इक्वल्स टू एवरेज लिखेंगे, इसमें हम पूरा एवरेज लिखेंगे। ठीक है, सेल सेलेक्ट कर लेते हैं, शिफ्ट दबा के एंटर दबा देते हैं। परसेंटेज मार्क्स इज इक्वल्स टू मार्क्स ऑब्टेन सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, डिवाइड करेंगे हम टोटल मार्क्स से, एंटर दबा देंगे, परसेंटेज आ गई हमारे पास, ड्रैग कर लेंगे। अब आते हैं ग्रेड्स के फॉर्मूले पर। तो ये फॉर्मूला मार्क्स को देख के ये बताएगा कि आया ये जो है हमारा क्या मतलब मार्किंग है, ग्रेड है, A+ है, बी है, या फेल है, या पास है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है, तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेती हूँ। यहाँ पे इसलिए टाइप करूँ, काफ़ी लंबा है तो यहाँ टाइप करूँगी तो आप लोगों को समझ में आएगा। इस सेल को सेलेक्ट करके टाइप में यहाँ पे कर रही हूँ, इज इक्वल्स टू इफ हम सेल सेलेक्ट करेंगे परसेंटेज मार्क्स वाली। ठीक है, ग्रेटर देन 80, सही है, कॉमा डालेंगे, इन्वर्टेड कॉमा डालेंगे, A+, इन्वर्टेड कॉमा डालेंगे एंड देन छोटा दूसरा वाला कॉमा डालेंगे। ठीक है, फिर लिखेंगे इफ परसेंटेज वाला हम सेलेक्ट करेंगे, सेल ग्रेटर देन 70, कॉमा डालेंगे, इन्वर्टेड कॉमा डालेंगे और लिखेंगे A। फिर कॉमा डाल के हम लिखेंगे इफ परसेंटेज वाला सेल सेलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन 60, कॉमा डालेंगे, इन्वर्टेड कॉमा डालेंगे और हम ग्रेड लिख देंगे B, इन्वर्टेड कॉमा एंड देन कॉमा। इसके बाद लिखेंगे इफ, इस फॉर्मूले को सही से समझिएगा, परसेंटेज वाला सेल सेलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन 50, देन इन्वर्टेड कॉमा डालेंगे हम C ग्रेड,
अच्छा, इफ़ परसेंटेज, अब यहाँ पे देखें इफ़ परसेंटेज, मैं आपको पहले शुरू से बताती हूँ। देखिए इज इक्वल्स टू इफ़, फिर हम जो है वो परसेंटेज का सेल सेलेक्ट करेंगे ग्रेटर देन 80, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा से हम लिखेंगे ए प्लस, फिर हम कॉमा लिखेंगे इफ़ परसेंटेज वाला सेल ग्रेटर देन 70, कॉमा डालेंगे, इन्वर्टेड कॉमा में हम लिखेंगे ए, फिर कॉमा लिखेंगे इफ़ परसेंटेज वाला सेल सेलेक्ट करेंगे ग्रेटर देन 60, कॉमा डालेंगे, इन्वर्टेड कॉमास में हम लिख देंगे बी, कॉमा इफ परसेंटेज वाला सेल इज ग्रेटर देन 50, कॉमा डालेंगे, इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे सी ग्रेड, कॉमा डाल के इफ परसेंटेज वाला सेल इज ग्रेटर देन 40, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास में डी, फिर कॉमा इफ परसेंटेज वाला सेल जो है वो ग्रेटर देन है किससे, 33 से, तो फिर हम ग्रेड ई नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे पास। ठीक है, और इसके बाद लास्ट में हम लिखेंगे इफ परसेंटेज वाला जो सेल है इज लेस देन 33, कॉमा डालेंगे और इन्वर्टेड कॉमा में हम लिख देंगे फेल। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, इतनी दफ़ा क्लोज करते हैं कि ये ब्लैक हो जाए। लोग यहाँ से जो है इस फॉर्मूले को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एंड देन अब हम इसको ड्रैग कर लेंगे सिंपली। आप ये देख सकते हैं जो जो पास था फेल था वो सब आ गया है। अब हम मार्क्स में चेंजेस करके देख लेते हैं कि ये चेंज हो रहे हैं मार्क्स के नहीं। अब जैसे कि रमला के ए प्लस हैं, तो मैं इसके कुछ कम कर देती हूँ, तो उसके ए हो गए हैं। सही है, तो इस तरीके से बनती है हमारी मार्कशीट। यहाँ पे ग्रेड का फॉर्मूला अगेन आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।